दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं परसेंटेज के जितने वीडियो पहले अपलोड कर दिए गए हैं आप लोग देख के आए होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उतना टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं ना, पर कॉन्सेप्ट जरूरी है। फिर देखिए कह रहा है 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है। देखिए यहाँ बना रहा है, इसको अगर नंबरिंग कर दे हम 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर का देखिए मैं बना रहा हूँ। 15 लीटर का एक घोल है किसी चीज का, ठीक है। इसमें से कहता है 40% चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। 40% चीनी और पानी है बाकी के, तो 60% पानी होगा, राइट। 40% चीनी, घोल दो चीज का बना है, चीनी और पानी का। तो 40% अगर चीनी है तो ये पानी है, ऐसे चीनी है, शुगर, ये वाटर, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया? शुगर एंड वाटर का रेशियो हो गया 2:3। अब जरा फोकस करिए, 15 लीटर टोटल है और ये 2 3 में है, तो 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट की वैल्यू ही दे रखा है। कितना? 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है उसने 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू होगा 3, राइट। तो 3 1 यूनिट का, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 3 दूनी 6 और 3 यूनिट का होगा 3 तिया 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब 6 केजी लीटर, जैसे लीजिए कि 6 केजी आपका अगर चीनी है तो 9 लीटर पानी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। 3 लीटर पानी और यहाँ मिला दीजिए, मतलब पानी हो गया 12 लीटर टोटल। पानी कितना हो गया? 12 लीटर। तो नए घोल में चीनी का परसेंट, चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन परसेंटेज में परिवर्तन तो आएगा ना। तो चीनी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, एस फॉर शुगर परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा? ठीक है, परसेंटेज निकालना है चीनी का। ये एस है, 5 नहीं समझिएगा, एस है शुगर, 5 नहीं है। तो अब देखिए टोटल चीनी की मात्रा, अगर चीनी का परसेंटेज निकालना है तो चीनी की मात्रा कितना हो गया? 6। और टोटल घोल कितना हो गया? 9 3 12 और 6 18। टोटल घोल की मात्रा 18 और परसेंटेज निकालना तो गुना करेंगे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 18 और 1/3 का परसेंट आपको बता रखे हैं 33.1/3% होता, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, क्योंकि सब सेम है तो आपको समझ आ जाएगा। 2 नंबर का देखिए, कहता बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में, 10 केजी का मिश्रण है जिसमें बालू और क्या दे रखा है? लोहा। बालू दिया है कितना? कहता है 20% लोहा है। आयरन हम लिख रहे हैं 20%। आयरन कितना दे रखा है? 20%। और सैंड, बालू दिया है कितना? अगर 20% लोहा है तो बाकी के सारे परसेंट कितना क्या हो जाएंगे? बालू। तो टोटल अगर रेशियो निकालेंगे तो आएगा 20 चौक 80, 20 एकम 20, 4:1 आएगा। तो टोटल यूनिट कितना हुआ? 4 और 1 5, तो 5 यूनिट हो गया ये टोटल। और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 10 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ? 2। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गया ये 4 दूनी 8 केजी बालू है और 2 केजी क्या है? लोहा। लोहा कितना है? 2 केजी। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कितना बालू और मिलाया जाए? बालू को ऐड करना है ना, इसमें ऐड करना बोल रहा है। कितना ऐड कर दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए? लोहा कितना हो जाए? 10%। अच्छा 2 केजी है, ठीक है, लोहा को 10% करना है। तो ये बताइए कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला ये तरीका है कि बालू मान लीजिए आपने x केजी ऐड किया, कितना ऐड किया? x केजी आपने ऐड किया, लेकिन लोहे की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2 केजी लोहा पहले भी था, 2 केजी लोहा अब भी होगा। तो 2 केजी लोहा अब भी है, लेकिन टोटल मात्रा में चेंज आ गया। अब हो गया 8 2 10 केजी पहले था और ऐड कर रहे x केजी, तो 10 + x केजी हो जाएगा। और चूंकि लोहा का मात्रा लिखे बटे कुल, तो लोहा का परसेंटेज देगा। तो लोहा का परसेंटेज क्या दे रखा है उसने?
लोहे का परसेंटेज दे रखा है कितना, यहाँ देखिए दे रखा है 10% हो जाता है लोहा। 10% का मतलब 1/10 हो जाता है। इसको एक बार में सॉल्व करिए, 10 दूनी 20 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, यहां से सॉल्व करिए तो एक्स की वैल्यू आ गया 10। ये 20 है, 20 में से 10 गया 10 केजी। 10 केजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक। ये पहला देखिए यहां बनाए, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा होगा। तीसरा कह रहा है अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन है, 40 लीटर का घोल है, ठीक है। उसमें कह रहा है 25% अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है। 25% अल्कोहल है तो बाकी पानी होगा तो 75%, राइट। 75% क्या रहा होगा, वाटर। अगर ये दोनों को रेशियो निकाले 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो टोटल यूनिट कितना हो, 3 1 4, ये 4 यूनिट दे रखा है। 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 और 3 यूनिट की वैल्यू हो गया 30, तो टोटल 40 लीटर हो गया। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यहां तक का काम खत्म हो गया। कहता है उस अल्कोहल में कितने लीटर, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला होता कि वह 20% होता। कितना कम डाला होता, अभी तो 10 लीटर अल्कोहल है, कितना कम डाला होता। तो जैसे यहाँ अधिक डाले थे प्लस किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, x लीटर मान लेते हैं कम डाला होता, तो परसेंटेज क्या हो जाता, 20%। चलिए, तो अब टोटल क्या किसका निकालना, बात कर रहे हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल पहले भी 10 लीटर था। अच्छा, अब तो लीटर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितना कम डाला था। 10 लीटर था तो 10 में से x घट जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 10 लीटर तो है ही, उसमें से x घटा दे रहे। और टोटल मात्रा कितना होगा, टोटल था 40, तो 40 में से तो x घटा रहे, और बराबर क्या हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 20% के बराबर। 20% मीन्स 1/5। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 10 गुना 5 50 माइनस 5x इक्वल टू 40 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करिए, देखिए ये है 50 और ये है 40, तो 50 में से 40 गया तो 10, और ये प्लस -5 उधर जाके +5 होगा। 5 में से 1 चला गया तो ये 4x के बराबर होगा। इसलिए x की वैल्यू क्या आ गया, 10/4, और 10/4 यानी 2.5। 2.5 का 4 गुना ही 10 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2.5। मतलब अल्कोहल की मात्रा 2.5 लीटर कम मिलाया होता तो कितना होता, 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में थोड़ा यहां देख लेता हूं, ठीक है, ये 4 ठीक है। चलिए, कहता है दो धातुओं के 25 केजी मिश्रण में, 25 केजी का मिश्रण है, सीधी बात इतनी समझिए, 25% का मिश्रण, सॉरी 25 ग्राम का, 25 ग्राम का मिश्रण है। दो धातु है, एक धातु 40% का है, फर्स्ट 40% का है तो सेकंड 60% का होगा, राइट। तो अनुपात क्या है इसका, रेशियो 2:3 का है। 20 से काटिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो अब टोटल यूनिट कितना आ गया, 3 2 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 5 यूनिट का वैल्यू 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5, तो 1 यूनिट का 5, तो 2 यूनिट का 10 और 3 यूनिट का हो गया 15। देखो 15 10 25 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कहता है दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका परसेंटेज 50% हो जाए। 60% है लेकिन वो बोलता है 50% हो जाए, तो कितना कम करेंगे, तो वही बात है, हम x कम कर दे, किसमें, दूसरे में हम x की कमी कर दे रहे। तो दूसरे में x तो टोटल था 15 लीटर, x लीटर की कमी किया। टोटल घोल था 25 लीटर का, x लीटर आपने कम कर दिया, कितने परसेंट के बराबर हो जा रहा है, 50%। 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, एक हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 2x
और इक्वल टू ये 25x और माइनस एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 30 है, 30 में से 25 गया तो 5 और 2x उधर ऐड हो जाएगा तो बचेगा 2 में एक चला गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गया 5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 ग्राम। ग्राम में दिया तो ग्राम लीटर देता है जो दे, ठीक है, 5 ग्राम के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और हम लोग 3 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ बना रहे, ठीक है, नहीं बनाते हैं, पहला को बना रहे हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र, अधिकतम अंक क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है जो भी अधिकतम अंक रहा होगा उसका 20% अगर वो बच्चा लाता है, कहता 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंक से फेल आ जाता है। 20% किसी भी का पता नहीं क्या है, 20% लाया किसी भी अंक का, अगर हम 5 अंक इसको जोड़ देते तो ये पास हो जाएगा। पास करवाना है आपको, ठीक है, ठीक है, हम पास करवा रहे हैं, या आपको फेल करवाना है तो हम पास करवा रहे हैं। किसी अंक का 20% दे दिए, मान लीजिए x अंक है, x का 20% और प्लस 5 नंबर ऐड कर दिए तो क्या हो गया, पास हो गया। नेक्स्ट करा दूसरे छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिला और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक ज्यादा ले आया, 30% एक्स ही था संख्या, मान लो उसका 30% इसने लाया और इसको केवल पास करना है, तो 20 अगर हम घटा देते तो ये केवल पास हुआ, ठीक है, 20 ज्यादा लाया था ना तो 20 घटा दिए, पास केवल बचा केवल पास नंबर, और ये 5 नंबर कम लाया था, 5 जोड़े तो ये भी होगा केवल पास नंबर, तो पास नंबर और पास नंबर इक्वल होगा। तो यहां पर ये हुआ कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 और ये इधर आके हो जाएगा 20 माइनस में इधर आके प्लस 25 हो जाएगा, और इक्वल में क्या दिखेगा हमको, इक्वल में दिखेगा 10%। अगर 5 से काटे तो 5 एक 25 25 और 5 दूनी 10, मतलब 2% बराबर होता है 5 नंबर के बराबर है। किसी अंक कुछ दिया है उसका 2% 5 नंबर के बराबर है, राइट, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना होगा। तो ये देखो, ये तो पास मार्क्स है, ये पास मार्क्स है ना, और ये भी पास मार्क्स है, दोनों ही पास नंबर है, और उसको परसेंटेज में चाहिए, नंबर में चाहिए तो नंबर में हम चेंज कर देंगे, परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में चेंज कर देंगे, उसको परसेंटेज में चाहिए तो 5 अंक बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2%, 5 अंक बराबर 2% लिख सकते हैं। तो ये 20% प्लस 2% इक्वल टू क्या हो गया 22%। 22% में वो पास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। यहां पुट करते तो यहां भी पुट कर सकते हैं, यहाँ क्या 20 मतलब 4 गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दो इधर तो ये हो जाएगा 8, तो 30 में से 8 चला गया 22%, आंसर हो जाएगा। यहां से भी 22%, यहां से भी 22%। ये पास फेल का बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। पास फेल का और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं करवाऊंगा कि 10% इसमें फेल हुआ, 20% इसमें, 30% दोनों में, वो क्वेश्चन भी आते हैं, वो देखेंगे हम लोग इसके बाद। देखिए 2 नंबर वाले को, 2 वाले को कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम तीसरा है मैं बताऊंगा, वहां भी थोड़ा समझ लेंगे, आंसर आ जाए। चलिए दूसरा नंबर देखिए, कहता प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्न की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 35% सही अंक प्राप्त करता है। हाँ, पूरी परीक्षा में कुल 75% अंक पाने हेतु शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो देखिए टोटल 80% है, सॉरी 80 प्रश्न है, उसको सही करना है, 75% अंक लाना है, और सभी टाइप का एक है, तो 80 का 75%, 75% का मतलब है 3/4। सॉल्व करिएगा, 3/4 करेंगे तो 3 और ये 4 20, 20 दिया 60 अंक, मतलब अर्पिता को 60 अंक चाहिए।
कितना चाहिए उसको, 60 अंक लाने हैं, ठीक है। और दो पार्ट में वो चेंज किया है, एक तो 40%, 40 प्रश्न है ना, क्या कह रहा है कि 40 प्रश्नों के 65% उसने सही किया, तो 40 का 65%, इसको सॉल्व करिए। इतना तेज फास्ट होना चाहिए। देखो 13 पचे 65, 20 पच्चीस 100, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26, यहाँ पर 26 अंक आ रहे हैं। 40 प्रश्न का वो अगर 65% सही करता है, ये 26 अंक के बराबर है। ये काट लेंगे आप, है ना, 100 करेंगे, नीचे कट जाएगा, बन जाएगा आपसे। तो टोटल 60 अंक लाने हैं, उसमें से उसने 26 अंक प्राप्त कर लिया है, तो शेष अंक कितना चाहिए, और शेष कितना अंक बचा उसको, तो शेष अंक कितना है, तो 60 में से 26 घटा दीजिए, टोटल अभी 34 और चाहिए, 34 और चाहिए। और प्रश्न आपके पास और कितना बचता है, 40, क्योंकि 40 प्रश्न तो उसने हल कर लिया और टोटल 80 प्रश्न है, तो और 40 प्रश्न उसके बाद बचा। देखो 40 प्रश्न में से उसको 34 लाना है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो परसेंटेज में ही बदलने बोल रहा हूँ, परसेंटेज में। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 20 पच्चीस 100 और 20 दूनी 40, 2 से काटिए, 17 दूनी 34, तो ये आ गया 17 पचे 85, मतलब 85% सही करना होगा। अगर 40 क्वेश्चन जो है उसमें 85% उसको सही करना होगा, जिससे उसका टोटल अंक कितना आ जाएगा, 60 के बराबर, राइट। ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। बिल्कुल 1 और 3 बिल्कुल ही समान है, जो यहाँ पर है वही वहां दिखेगा। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लाता है, कितना परसेंट, 20%। कोई भी नंबर है उसका 20% लाया, और कहता है 30 अंकों से फेल कर गया, आपको पास करवाना, तो 30 जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। 20% अंक, जैसे मान लीजिए कि अंक है 100, ठीक है, तो उसने 20% लाया, 20% मतलब 1/5, मतलब 20 लाया, और पास मार्क्स मान लो 50 है, तो 30 और जोड़ दिया तो पास हो गया, क्योंकि 30 से फेल हुआ था। ये बात हम पास करवा दिए। आगे कहता है क्या, अन्य प्रत्याशी जो है वो 32% अंक प्राप्त किया और 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, पास से ज्यादा प्राप्त कर लिया। कितना लाया, 32%, और पास से ज्यादा 42 लाया, तो 42 आप घटा दीजिए, ये केवल पास नंबर बच जाएगा, केवल पास नंबर। तो पास नंबर, ये भी पास नंबर, पास पास नंबर तो इक्वल होगा आपस में। अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये 30 और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 42 प्लस 30 72, और ये 20 उधर जाके घट जाएगा, तो 32 में 20 गया 12%। तो 1% की वैल्यू क्या, 12 छक 72 आएगा, 1% की वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, ये बात है, कहता है पास, पास के लिए पर्याप्त परसेंटेज निकालना आपको, परसेंटेज मतलब ये आप यहां से निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं। तो 6 अंक 1% के बराबर, आपको अंक नहीं चाहिए, इसको परसेंट, तो 30 अंक बराबर कितना होगा, तो आप किए क्या है, यहाँ पर 5 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5% के बराबर। तो 20% और प्लस 5% कितना हो गया, 35%। तो 35% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 35% तो आंसर ही नहीं दिया। अच्छा, 5 गुना ये 5, 20 और 5 25 हो जाएगा, सही है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहां से भी कर सकते हैं। इस 42 को यदि अब 6 है, अब आप 42 से बदलना चाहते हैं, तो कितना से गुना करेंगे, 7 से, 7 छक 42, तो यहां भी 7 से गुना करिए, तो ये 7% के बराबर होगा। तो 32 में से 7% घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 25%। तो यहां से भी 25% आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, और 4 क्वेश्चन लिए, इसको मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फर्स्ट का मैं यहाँ बना रहा हूँ, छोटा स्पेस है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, आगे चल के ये मुश्किलें सारे खत्म हो जाएंगे, तब तक के लिए ऐसे थोड़ा सा देखिए। कह रहा राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किया,
ठीक है, और पास परसेंट से उसने 5% अधिक लाया, राइट। ये जो है जितना पास मार्क्स चाहिए था एक्चुअल में उससे 5% अधिक है, ये वाला अंक कह रहा। यदि लोकेश क्या था, एक दूसरा व्यक्ति है लोकेश, 312 अंक मिला हो तो उसे पास करने के लिए उसने पास अंक से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया है। ठीक, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए। मान ली 5% अधिक प्राप्त किया तो 5% मीन्स क्या हुआ, 1/20, राइट। तो मान लीजिए कि पास करने वाले अंक 20 यूनिट है तो उसने लाया कितना, 21 ले आया। 20%, 5% अधिक लाया ना, तो उसने 21 ले आया। लाया कितना, 21। यही 21 यूनिट की वैल्यू दिया 273। 21 यूनिट की वैल्यू दिया 273 और पास अंक हमने माना कितना है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू होगा 273 गुना 20 और इंटू 21। ठीक होगा कि नहीं। अब देखिए ये कटता है कि नहीं, अगर हम 10 देते हैं 10 तो 210 के बराबर होता है। अगर यहाँ हम 10 से गुना कर दें तो 210, 273 है। तो जब 10 से गुना ना करके हम 11 से नहीं 12 13 से करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 13 से कट जा रहा है, ये 13 से कट जाएगा ना, तो 13 से कट जाएगा तो 13 दूनी 26, 260, मतलब पास अंक है 260। पास अंक क्या है 260। फिर से मैं बता रहा हूं इस चीज को, 273 अंक कोई विद्यार्थी लाया है और वो पास परसेंट से, पास अंक जो है उससे 5% अधिक ले आया। 5% मतलब हुआ 1/20। मैंने कहा कि मेन वैल्यू को आप 20 पकड़िए, तो 20 से उसने कितना ज्यादा लाया, एक, मतलब वो 21 ले आया। यही 21 की वैल्यू वो दिया है 273, तो हम 20 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 20 की वैल्यू है 260, मतलब उस एग्जाम में पास वैल्यू था 260। पास करने के लिए कितना चाहिए था 260। 260 पास करने चाहिए, तो लोकेश जो है, लोकेश ने 312 अंक प्राप्त किया है तो पास नंबर से ज्यादा ले आया है। तो पास नंबर से ज्यादा तो लाया, लेकिन ये नहीं पूछा कितना ज्यादा लाया, ये पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा लाया है। अगर कितना ज्यादा लाया होता, देखो लोकेश का बात कर रहे हैं, यदि हम लोकेश की बात करें तो पास नंबर से अधिक ले आया है, वो अधिक ले आया है। कितना ले आया है, तो उसने लाया है 312 और लाना पास मार्क्स था 260, तो कितना ज्यादा लाया था, 40 12 42। 42 मार्क्स जो है लोकेश ने पास नंबर से ज्यादा ले आए। इसी को आप परसेंटेज में बदल दीजिए, यही पूछ रहा आंसर आपको। परसेंटेज में निकालिए कितना ज्यादा लिया है, 42 ज्यादा लाया है। कितना में से, 260 में से, इंटू करिए 100 से आंसर आ जाना चाहिए। 42 ही आएगा ना, घटा के। घटा के 42 ही आएगा। 42 ज्यादा ला रहा है 260 में से, तो ये तो कटेगा ही नहीं यार। 26, 13 दूनी 26, 40 और 12, सॉरी 52 होगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 52। चलिए कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 20 बचे 100, 5 चौके 20, मतलब उसने 20% अधिक मार्क्स लाए। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने से अच्छा लगता है। 1 मिनट लगेगा इसमें, बाकी में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाली 3 समूह थी। एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। एक समूह में 40 छात्र थे, दूसरे समूह में 50 छात्र और तीसरे समूह में 60। कहता है उसमें ने उत्तीर्णता परसेंट कैसे 100%। अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा में मान ले रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, ठीक। एक ग्रुप में 100% पास किया, एक ग्रुप में 40 लोग थे और इसमें कहता है 100% लोग पास किया, तो पास कितना किया, 40 के 40 लोग पूरा। पहला ग्रुप में 100% विद्यार्थी पास, राइट। और नेक्स्ट कहता है दूसरे में था 50 लोग, दूसरे ग्रुप में था 50 लोग और उसमें से 90% लोग
पास किया, मतलब 45 लोग पास किया। तीसरे ग्रुप में 60 लोग हैं, इसमें से क्या आता है 80% लोग पास कर गया, तो 8 छक 48 लोग पास कर गए। तो टोटल पास कितना किया, 8 5 13 के 3 बचा 1, 4 3 12 1 13, 133 लोग पास किए। ठीक, कितने लोग पास किए, 133। तो कहता है उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता परसेंटेज ज्ञात करिए। तो टोटल विद्यार्थी कितना था, टोटल विद्यार्थी था 150। टोटल विद्यार्थी कितना था 150। 150 लोगों में से 133 लोगों ने पास कर लिया, तो इसी को परसेंटेज में बदलना है। देखो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ये 3 से काटिए, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 266/3 आएगा। ये देखो 25, ये काट दिए, 3 8 24, बचा 2 6 26, 3 8 24, 2/3। इतने परसेंट लोग टोटल में से पास किया, 88.2/3। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन में से ये सब है। चलिए तीसरा नंबर देखते, कहता है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 4 लोग हैं, ध्यान से देखो, ए बी सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हुआ। 25% का मतलब आपको बताया 1/4, मतलब अगर इसको 4 अंक मिला होगा तो इसको 5 मिला होगा, 25% अधिक। राइट, और बी को सी से 10% कम, बी को जो है सी से 10% कम, मतलब इसको 10 मिला होगा तो इसको 9। 10% का मतलब है 1/10, एक को 10 तो दूसरे को 9, क्योंकि एक पर 10% कम। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला। राइट, ये रेशियो में पढ़ाएंगे कि रेशियो कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। और कहता है सी को डी से 25% अधिक। 25% अधिक मतलब इसको अगर 4 मिला होगा तो इसको 5 मिला होगा। इसको हम रेशियो में बदलने का तरीका है, ऊपर यह 4 खाली जगह है तो यह 4 4 भरते हैं, ये 10 खाली तो 10 भरते हैं, ये 9 खाली तो 9 भरते हैं, ये 5 खाली तो 5 भरते हैं। ये रेशियो निकालने का तरीका है, रेशियो में आपको पढ़ाएंगे। राइट, आगे देखिए, कहता है डी को 500 में से कितना में से आपको